नमस्कार। पहली तो बात यह है कि शायद पहली बार इस मंच से, जैसे एकेडमिक रूप से विश्वविद्यालयों में प्रपत्र पढ़े जाते हैं, उसका पालन हुआ। एक अच्छी बात थी और लंबा सत्र खींचा। रही पेपर के प्रेजेंटेशन की बात, लोगों ने अपनी समरी सार पढ़ा। ऐसा ही होता है, समय अभाव के कारण सार ही पढ़ते हैं। विस्तार से जहाँ त्रुटियां हैं वहाँ पर विस्तार से वो जब स्मारिका के लिए प्रिंट होने के लिए भेजें तो वहाँ पर उस चीज़ का पालन किया जा सकता है। ये तो ये बात है। दूसरी बात, ज़्यादातर जो पेपर आए देखा अध्यात्म के ऊपर है, और ये आप बोल रहे, देश भी बोल रहा है, सरकार भी बोल रही है। बिल्कुल। ज्ञान परंपरा का कॉन्सेप्ट है, भारतीय ज्ञान परंपरा वही तो है। हमने अपनी चीजों को छोड़ दिया और अब याद कर रहे हैं। साहित्य, हम भारतीय अभी बहुत चीजों को सुना। साहित्य की सबसे बड़ी बात क्या है? क्यों सुनता है आदमी साहित्य? गाने क्यों सुनते हैं? सीरियल क्यों देखते हैं? पिक्चर क्यों देखते हैं? नाटक क्यों देखते हैं? इसके पीछे सोचा हमने, क्यों देखते हैं? भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है सत्य, सच्चाई को देखें। और कभी भी कोई फिल्म आपने देखी होगी, हैप्पी होता है भारतीय फिल्मों का, हीरो हीरोइन मिलते हैं, सत्य की जीत होती है। भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। विदेशी कल्चर की अगर आप फिल्म देखेंगे तो मर्डर हो गया, कुछ हो गया, फेंक दिया। भारतीय साहित्य की जीत, फिल्मों की बात नहीं, हमारे साहित्य की विशेषता है। भारतीय साहित्य समन्वय की संस्कृति है हमारी संस्कृति होता है। अब वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हिंदी हो, सब में समन्वय की प्रवृत्ति है कि अंत में सुख चाहता है। और हम भारत के लोग ऐसा ही चाहते हैं। ऐसा दर्शन कहीं नहीं मिलता है। बहुत दिनों पहले एक फिल्म बनी थी, एक दूजे के लिए हम बने तुम बने, एक दूजे के लिए, कमला हसन की थी। उसमें उसको दोनों मर जाते हैं। साहित्यकार चिल्लाए और उसको पिक्चर को फिर उन्होंने ठीक किया और दोनों को फिर मिला, फिर गाने गाते हुए चले, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो भारतीय साहित्य में समन्वय की प्रकृति है, समन्वय की प्रवृत्ति है, वो होनी चाहिए। अभी अध्यात्म की बहुत बात आई, क्यों कह रहे हैं हम? साहित्य हमें कहीं से कहीं ले गया। अभी गौरव तिवारी जी बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, वास्तविकता बता रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन अनुभूति उसके पीछे अलग कर रहे थे कि हम कहाँ आ गए। पीछे बहुत चीजें, उसको लोग, उसके लिए देश के लोग चिंतित हैं। भारत सरकार ने जो ज्ञान परंपरा लाई है और ये कहा है कि हर सब्जेक्ट में 5% भारतीय साहित्य अध्यात्म को रखिए। लोग सोचते हैं अंग्रेज 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत आए व्यापार के लिए, ऐसे ही पढ़ाया जाता है इतिहास, ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन विदेशी लोग 14वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी से पानी के जहाजों में भर भर के भारत को देखने आते थे। सत्य क्या है को पता ही नहीं। अहिंसा की कल्पना कहीं है? अहिंसा की कल्पना कहीं है? मोक्ष की कल्पना कहीं है भारत के अलावा दुनिया में? शांति की परिकल्पना है कहीं? नहीं। गांधीज़म जब बना, पूरी दुनिया परेशान हुई और पाठ्यक्रम चलाने लगे। अफ्रीका में इवनिंग क्लास लगी कि गांधी जी ने सत्य का, अहिंसा का क्या संदेश दिया। महात्मा बुद्ध वाली बात भी इसीलिए फैली पूरी दुनिया में, उन्होंने भी वो संदेश दिया। तो लोग 14वीं 13वीं शताब्दी में भारत को देखने आते थे। कालिदास की जब रचनाओं, कालिदास काव्यामृतम का जब संस्कृत में अनुवाद हुआ, जैन साहब बैठे हैं, लोग पगला गए और देखने लगे वो कालिदास काव्यामृतम का वो चौथा सर्ग। एंड्रूज होमर्स नाम के प्रोफेसर, तो उसने देखा, वो वाक्य पढ़ा कि जब शकुंतला को विदा करता है और वो रो रहे हैं कणो ऋषि कि वो लड़की जो मेरी लड़की नहीं है, मैंने पाली हुई है, जब मैं रो रहा हूँ मेरी ये दशा है, जो लोग अपनी लड़कियों को विदा करते होंगे उनका क्या हाल होगा। वो है साहित्य भारतीय। तो जो अध्यात्म की बात थी, पूरा दुनिया परेशान है और लोग इसीलिए भारत को देखने आए। भारत को अभी भी इस तरीके से देखते हैं। इसलिए हमारी सरकार चाहती है अभी कि हम उन चीज़ों को जानें जो अध्यात्म है,
क्योंकि हमें अनुभूति अध्यात्म की ही होती है। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जहां पर कोई अनुभूति होती ही नहीं। मरने के बाद भी और जिंदगी जन्म लेने के समय में हमें अध्यात्म की अनुभूति होती है। दुख के समय अनुभूति होती है, सुख के समय अनुभूति होती है, गाली देने के समय अनुभूति होती है, मारने के समय अनुभूति होती है। हमें हम ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं। और ये कंपेयर, ये तुलना जब होती है जब दूसरे देशों के लोग देखेंगे। मेरी पुस्तक आई है, मैंने उसमें लिखा है वो सब चीज, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा वैश्विक परिदृश्य, प्रिंट हो रही है। वो हमारी अनुभूति अलग है। हम चूंकि भारत में बैठे हम उस चीज को अनुभूति नहीं कर पाते। विदेशों के लोगों के साथ जब हम अनुभूति करते हैं तो हमें लगता है हम दुनिया के लोगों से कितने श्रेष्ठ हैं और कितनी बड़ी तरीके से हम सोचते हैं, कितने पक्षों से हम उसको सोचते हैं। तो ये लोगों ने जो पढ़ा वो तो ठीक था, लेकिन अध्यात्म की चर्चा हो रही है, सरकार भी चाह रही है, देश भी चाह रहा है, लोग भी चाह रहे हैं। तो इस पर विचार होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं। हम भौतिक अनुभूति नहीं करते हैं, भारत के लोग आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं। दूसरी बात, एक नारी विमर्श पर भी बहुत पेपर पढ़े गए। अब सवाल यह है कि पुरुष प्रधान समाज है। जब तक पुरुष प्रधान समाज रहेगा, नारी विमर्श पर टिप्पणी चलती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, हमें भरमाया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, खूब लड़ी बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली बेवकूफी की बात है। मर्दानी क्यों लिखा? खूब लड़ी मर्दानी नहीं, खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली। बहुत खूबसूरत, साहित्य में तो जुड़ा हुआ है ना। बहुत खूब, बहुत खूब लड़ी मर्दानी क्यों? खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली थी। तो वहाँ से शुरू हुआ थे ना, और हम हथेली बजा रहे हैं, हाँ खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। हाँ, अभी बड़ी चर्चा हो रही है और हम उनको ढो रहे हैं और नारी विमर्श पर चर्चा कर रहे हैं। होता रहे, ये डिस्कशन का विषय है। बढ़िया। जी सर। ठीक है, अब चूंकि मुझे संकेत हो चुका है, फिर आपसे भेंट होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुरेश जी बहुत अच्छे तरीके से अध्यात्म पर बात कर रहे थे। वो खूब बातें करता, लेकिन समय का अभाव सर भूमि मार रहे हैं। देखिए, संचालक का दायित्व जो होता है उसे निभाना बहुत कर्मठ कार्य होता है। मैं मानता हूं कि आलोचक को एक कील ठोकने का काम करता है वो, आखिरी ताबूत पर भी। और नामवर जी कहते हैं झाड़ झंखाड़ हटाने का काम समीक्षक का होता है और वही काम संचालक का भी होता है। समीक्षक के लिए ये भी कहा जाता है कि वो ऐसी साइकिल धकेलता है जिसपे गद्दी ना हो। तो बहुत अच्छी चर्चा बहुत अच्छी रही। आप सबने मनोयोग से सुना। हम इसकी उपलब्धि मानते हैं कि इतने गंभीर विषयों को आप लोगों ने सार्थकता के साथ सुना। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत ये भी आप बता दें कि मैं 4 दिन पहले ही बोला है और ये सिर्फ 4 दिन पहले बताई गई कि ये शोध पत्र पर हम लोग चर्चा करने। संवाद से समाधान का दूसरा पक्ष यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत आभार और संचालन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।